अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार, सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है। ने एक स्टेटमेंट दी थी एक प्रोग्राम में जिस दिन सुपर 8 का आखिरी मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो इंजी भाई ने कहा था कि अर्शदीप सिंह की जो बॉल है वो 15वें ओवर में ही रिवर्स होना शुरू हो गई थी, तो उनको लगा था कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उस स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वो चीज़ वायरल हो रही है। चाहूँगी कि आप ज़रूर इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने जो चीज़ कही थी ना जी, वो ये कही थी कि अंपायर आंखें खुली रखें। हाँ जी, तो अब भी यही कह रहा हूँ कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। उन्हें इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं इंजमाम साहब दिमाग खोल के तुसी गल करो, मतलब इंडियन टीम के कप्तान पाकिस्तान के साबिक कप्तान को ये कह रहे हैं। शायद कभी इंजमाम को वो अपना मानते हो कि इंजमाम उल हक को मतलब उनकी क्रिकेट को देख के कुछ उन्होंने सीखा ही हो, बट अब चूंकि इंजमाम ने उन पर अटैक किया और एक फुलटास बॉल दी, अब उनकी मर्जी है उसको छक्का मारे या डक कर लें। तो रोहित शर्मा है वो कहाँ से रुकने वाले हैं? उन्होंने भी आगे वैसे ही जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बोला कि आप दिमाग खोल के बात करो यार। हमारा तो 35वें ओवर में अगर बॉल कहीं हो जाता था तो शोर मच जाता था कि जी 35वें ओवर में शुरू हो गया, तो यहाँ तो 15वें ओवर में शुरू हो गया है। नहीं, हमारा वैसे चले थोड़े 2-4 ओवर कम कर ले, कोई बात नहीं, कर दें भाई। इंजी भाई, कम से कम आप क्रिकेट की वो बात करें जो दोनों तरफ पसंद की जाए। आप वो बात ना करें अधूरी पौंकी जैसे लोग कर देते हैं बिल्कुल ही। कि आपकी बात को जो है ना लोग मजाक बतंगड़ बना रहे हैं यार। आप लोगों से तवक्को थोड़ी है कोई है कि आप इस तरह की बात करें। चलती हुई उड़ती हुई बात है, हवा में तीर कुछ है ही नहीं। काफी जज्बात उभारने वाली बात की है इंजमाम उल हक ने और डिस्करेज किया है। असल में तो अर्शदीप को डिस्करेज किया है। इस बार फिर पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलक फिक्सर। इंजमामुल हक तो बंदा ठीक था, इस फुद्दर को क्या होगा मुझे समझ नहीं आई। पता नहीं गर्मी चढ़ी हुई है इसको दाढ़ी रख के। मुझे सिवाय हंसी के इसके ऊपर कुछ नहीं है। और साथ में लुकमा देने के लिए सलीम भाई को बिठाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। अर्शदीप एक बच्चा है, आईसीसी के कंधे पे रख के बगैर एविडेंस के, और जिस हुलिये में इंजी भाई आजकल हैं, ठीक है, आप पे सूट नहीं करता आप शुभात पैदा करें। आपके पास अगर ठोस बात नहीं है, जो कि मैं नहीं समझता कि नहीं हो, आपने डिस्करेज किया है, उन फैंस को डिस्करेज किया है कि आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके। हमने आज भी एक शो में कहा था कि उमर गुल का 90 ओवर में रिवर्स हो गया था 2009 में, ये आपको याद नहीं होगा। और मैं कितने इंसिडेंट आपको बता दूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने गुस्से में इंजमाम उल हक को जवाब दिया था बॉल टैंपरिंग को लेकर, और उसका रिप्लाई इंजमाम उल हक ने भी दिया है। हालांकि वो माफ़ी मांगने के वजह कि नहीं मैं गलती से बोल दिया था या फिर मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी वो मतलब दूसरे बार टीवी में आकर जो भी बोला था उसको डिफेंड कर रहे हैं। जो भी डिस्कशन हो रहे हैं दोस्तों, आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, कि जी इस पे काम हो चुका है। तो वो तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि जी जिस पे ना हो, तो वो तो रिवर्स स्विंग हो रहा है। और ये बड़ा अर्ली है कि जी अगर 15 ओवर के नए बॉल के साथ अभी 15 ओवर हो और बॉल इस तरह रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए, तो ये इतना आसान खुद ब खुद नहीं हो सकता ये। नहीं, खुद ब खुद तो नहीं हो सकता कि इस पे थोड़ा सा आप देखते हैं कि जी क्या हो रहा है। तो वो अब भी मैं यही कहूँगा, मैं अपनी उस चीज़ पे बिल्कुल कि अंपायर्स आंखें खुली रखें। अगर इंजी भाई कह रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ बात तो है, ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इतनी देर से शो कर रहे हैं, ऐसी तो हमने कोई बात भी नहीं की, उसके सबूत होते हैं हमारे पास। देखें, रिवर्स स्विंग के बानी कौन है जी वो हमें ही कहा जाता है ना। हमारे टाइम पे इन्होंने 8-8 कैमरे लगाए थे, और ये तो जब रिवर्स स्विंग देखें, इसलिए मैं माजरत के साथ देखें ये जो रिवर्स स्विंग है ना, जो आपने कहा ना कि हो सकती है जी, देखिए रिवर्स स्विंग जितनी देर पुराना बॉल नहीं होएगा, एक साइड रफ नहीं होएगी, ऑन एवरेज 30 ओवर के बाद नहीं, जितनी देर रफ नहीं होएगा, और उसको रफ किया जाता है, उसके बगैर होता नहीं है। अच्छा, तो उसके बगैर स्विंग हो नहीं सकता रिवर्स स्विंग। ठीक है ना।
अब अगर 15 ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हुआ है तो इसका क्या मतलब है? जो इंजी कह रहे हैं आंखें खुली रखें एम्पायर, हमारी बारी तो उनकी आंखें क्या सारा कुछ खुल जाता था, तो अब कहाँ आंखें इनकी बंद हैं? देखें ना, 15 ओवर में अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है तो फिर कुछ तो कुछ हुआ है ना, अदरवाइज रिवर्स स्विंग तो जो मर्जी कर लें आप, हो ही नहीं सकता। आप इंजमाम की बहुत रिस्पेक्ट इंडिया में मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है इस बात का, मगर उन्होंने जब ये बात नहीं छेड़ दी है, और खासकर उस मोड़ पे छेड़ी जब आपकी टीम पहले राउंड से बाहर होगी, उनकी टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया यार, आप उस पे इन पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, और इल्जाम कौन सा है? बॉल टेम्परिंग का है कि आपने चीट करके जीता है। ये इनडायरेक्टली ये बात है कि आपने चीट करके जीता है। आप किसी को ये कह रहे हैं कि तुसी चीट किया है और तुसी जीते हो, मतलब ये सीधा सीधा बड़ा इल्जाम है, और आप किस पे लगा रहे हैं? इंडिया के ऊपर। ये सिनेरियो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आप जब बात कर रहे होते हैं अपने इस तरह से क्रॉस बॉर्डर किसी पे, तो उसका बहुत माने होता है, उसका आपको समझ के बात करनी चाहिए। आपको ये बात नहीं कर देनी चाहिए डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक, या आपके पास कोई सबूत है, क्या मैच रेफरी ने रोका आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, क्या अंपायर ने रोका, क्या मैच रेफरी ने कोई एक्शन लिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेटर ने ये बात की, जो खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा? तो फिर जो रोहित शर्मा ने अब ये बात की है कि सबका हुआ रिवर्स, सबका मीन के सबका, मुझे याद है हारिस रऊफ का भी हुआ था, और अमेरिका में हुआ था हारिस रऊफ का। कह रहे हैं इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है, तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो? आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है? तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है और अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। रोहित शर्मा चीटिंग करके इस वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया को मैचेस जितवा रहा है। रोहित शर्मा की फील्ड में फील्डिंग करते हुए चीटिंग नजर आती है। तो टके गए ये लोग हैं ना, ये जो 2 टके गए लोग हैं, इन ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी टीम को देखो, आपकी टीम वर्ल्ड कप में क्या कर रही है? आपकी टीम वर्ल्ड कप में जलीलो हवार होकर वापस आ गया, उस पर बात करो, और दूसरों की टीमों में क्यों बातें कर रहे हो? देखिए, इंजामाम उल हक का एक तरीके से आप कह सकते हो जो कुछ चुनिंदा पाकिस्तान के क्रिकेटर जिनको भारत में पसंद किया जाता है या फिर रेस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता है, जो काफ़ी कम है, उसमें इंजामाम उल हक भी शामिल है। और अब तक उनके तरफ से भारत को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसे उलट पुलट वाला बयान कभी आया नहीं था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 1, 2, 3 दिन से वो काफ़ी एंटी इंडिया बयान दे रहे हैं, या फिर क्रिकेट में एक तरीके से आप जो कह सकते हो जलन वाली बयान उनके तरफ से आ रहा है। हालांकि जो रोहित शर्मा ने कहा था इस कंट्री जो यूएस खासकर वेस्ट इंडीज में, या फिर शुरुआत में यूएस में जब डलास में मैच हो रहा था, तो वो कंडीशन में हर एक टीम का बॉल रिवर्स स्विंग कर रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के बॉलरों को रिवर्स स्विंग मिल रहा है और बाकी बॉलरों को नहीं मिल रहा है। भारत भी जो बैटिंग कर रहा था, आपको पता होगा आखिर 4-5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में बात कर रहा हूँ, वहां पर भी भारत ने कोई ज़्यादा रन नहीं बनाया था। 5 ओवर में सिर्फ 43 ही बना था। क्यों बना था? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर थे उनको भी रिवर्स स्विंग मिल रहा था, तो उसको भी भारत के जो बैट्समैन थे उनको भी खेलने में मुश्किल हो रहा था। हमें लग रहा था कि नहीं 10-15 रन भारत ने कम किया, तो इसी वजह से कम किया था कि जो आखिर में बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था और बैट्समैन सही से पिक नहीं कर पा रहे थे। तो सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और ज़्यादा हुआ क्योंकि वो सेकेंड इनिंग्स में खेल रहे थे, धूप निकली हुई थी, पिच और ड्राई था, तो बॉल और ज़्यादा रफ हुआ और ज़्यादा रिवर्स स्विंग मिला इंडियन बॉलरों को अगर हम कंपेयर करें तो फिर भी इंजामाम उल हक जैसे इतने बड़े सीनियर प्लेयर और जो इतने सारे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, ऐसे कोई आम बंदा बोल देता आकर पाकिस्तान मीडिया में, या फिर जो ऐसा बंदा बोलता जो कुछ 2-3 मैच खेला हो, तो समझ में आता कि चलो ठीक है, उसे पता नहीं है, या फिर पता भी है तो जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर रहा है। लेकिन इंजामाम उल हक जैसे इफी भाई ने बोला, मौलाना की एक तरीके से आप कह सकते हो गेटअप में वो बैठे हैं, और हमने तो सुना था कि जो मौलाना टाइप के लोग हैं वो तो सच बोलते हैं, लेकिन इधर ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोलकर एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।